नमस्कार, त्रिनेत्र चूरू अपडेट लेकर हाजिर हूं मैं विनीता शर्मा और आइए अब नजर डालते हैं आज के अपडेट्स पर। विधानसभा उपचुनाव को लेकर नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने आज सुजानगढ़ के एक निजी होटल में शहर व देहात के कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया। कटारिया ने बताया कि प्रत्येक कार्यकर्ता से व्यक्तिशः मुलाकात कर उसकी राय जानने के साथ ही उससे 3 व्यक्तियों के नाम लिए गए हैं जो कि टिकट के दावेदार हैं। वहीं मीडिया से बात करते हुए नेता प्रतिपक्ष ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर 2 साल में बजट का उपयोग नहीं करने, बेरोजगारी भत्ता नहीं देने, बिजली की दरें बढ़ाने सहित अनेक आरोप लगाए। प्रेस वार्ता के दौरान सांसद सीपी जोशी, किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हरिराम रणवा, जिला अध्यक्ष धर्मवीर पुजारी, मंडल अध्यक्ष पवन माहेश्वरी उपस्थित थे। जो बाई इलेक्शन है ये सरकार की 2 साल की परफॉर्मेंस पे जनता की छाप होगी। कारण क्या है कि 2-2.25 साल में इस सरकार ने न तो अपने बजट का उपयोग किया। सुजानगढ़ के लोग ये बता दें कोई ऐसा काम आपके यहाँ हुआ हो 2 साल में जो याद रखने लायक बच्चों को ध्यान में हो कि ये हमारे यहाँ काम बड़ा आश्चर्यजनक हुआ है, इसलिए इसको माने। पूर्णतः फेल। 19-20 का बजट का उपयोग नहीं कर पाए, 20-21 का बजट का उपयोग। आज राजस्थान पत्रिका ने प्रत्येक जिले के वो सारे बड़े काम जो होने थे, जो अभी तक ज़मीन पर नहीं उतर आए, तो ये सरकार की बड़ी असर है। फिर क्या है कि पिछली बार जिन बातों को लेकर जनता को गुमराह किया उसमें 3-4 पॉइंट मुख्य रूप से थे जिसके कारण से जनता ने इनको वोट दिया। उसमें पहला था कि हम 10 दिन में सब कर्जे माफ़ कर देंगे। ईमानदारी से सब किसान समझ रहे हैं कि किसका कर्जा माफ और नहीं हुआ। बेरोजगारों को हम 3500 रुपये का भत्ता देंगे। कल हमने क्वेश्चन के अंदर ही आया था कि इसने एक लाइन लिमिट तय कर दी, 1,60,000 बच्चों को ही बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। घोषणा पत्र में लिखा कि या तो नौकरी देंगे या बेरोजगारी भत्ता देंगे। ऐसे बच्चे जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्टर्ड है वो 16 लाख है। तो एक तरह से बच्चों की ठगाई हुई। लड़ तुम दोनों रहे हो और माथे हमारे मान रहे हो कि बीजेपी हमको तोड़ रही है। अरे भैया, तुमको मेरे पूछ करके हरियाणा के होटल में गए थे क्या? दोनों लड़ रहे हैं। मैं सोचता हूँ कि जिस प्रकार से 2 खेमे में बैठे हुए हैं और अभी भी आपने देखा राहुल गांधी जब आए तो उस व्यक्ति का कितना अनादर हुआ। मैं ईमानदारी से, मैं राजनीतिक विरोधी में हो सकता है, लेकिन जब उनकी पार्टी 21 पे रह गई, इस आदमी ने मेहनत करके इस पार्टी को राज तक पहुँचाने का, उसका इतना अपमान किसका अनादर हुआ है? किसका अनादर हुआ है? किसका अनादर हुआ है? पुत्र हमारा जो यहाँ का राजस्थान का एक तरह से मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पायलट साहब का जिस प्रकार से अनादर हुआ है वो सबने जग जाहिर है देखा है। मैं सोचता हूँ कि आप किसको कितना अधिकार दें ये तो आपके अधिकार में है, लेकिन कम से कम सम्मान तो बनाए रखो। ये तो राजनीति में हर आदमी अपनी इच्छा रखता है। तीनों कृषि कानूनों के विरोध में व किसान आंदोलन के समर्थन में चूरू के निकटवर्ती गांव ढाडर के पास स्थित टोल प्लाजा पर आज भारतीय किसान यूनियन व संयुक्त किसान मोर्चा के कार्यकर्ताओं द्वारा टोल को फ्री करवाया गया। भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष रामरतन सिहाग ने बताया कि किसान हितों को दृष्टिगत रखते हुए 3 कृषि कानूनों को वापस लेने व MSP को कानूनी दर्जा देने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा के राष्ट्रीय आह्वान पर टोल प्लाजा को फ्री किया गया है। जब तक कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया जाएगा तब तक वाहनों के लिए टोल फ्री होगा। इस अवसर पर रामनिवास सहारण, पुरुषोत्तम बिजारनिया, अनिल काले, लाखाऊ सरपंच वीरेंद्र सिंह व विकास बुढ़ानिया सहित सैकड़ों लोग उपस्थित थे। केंद्र के रातों रात जो 3 काले कानून जो थोपे गए किसानों पे, उनके विरुद्ध और किसानों के हितार्थ के लिए आज ढाडर टोल प्लाजा जो NH 52 पे चल रहा है, इसको पूर्णतया बंद कर दिया गया है और ये पूर्णतः फ्री है। और इन पे आज सभी आसपास के इलाके से, यहाँ पे ढाडर सरपंच है सुभाष जी और लाखाऊ सरपंच है विजेंद्र सिंह जी, गांगू से सुभाष जी है, बाडगी से सुरेंद्र जी हैं, पुरुषोत्तम बिजारनिया जी है, प्रताप जी गढ़वाल जी है, विकास जी बुढ़ानिया जी है। इन काफ़ी लोगों के नेतृत्व में ये आज टोल फ्री करवा दिया गया है। तारानगर में आज भाजपा नेता राकेश जांगीड़ के निवास पर भाजपा की ओर से नवनिर्वाचित नेता व उपनेता प्रतिपक्ष का स्वागत किया गया, जहां पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने नगर पालिका के नेता प्रतिपक्ष कपिल शर्मा व उपनेता प्रतिपक्ष त्रिलोक रैगर का माला पहनाकर व मिठाई खिलाकर स्वागत किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने उनके निर्वाचन पर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया, सांसद राहुल कसवा, उपनेता प्रतिपक्ष व चूरू विधायक राजेंद्र राठौड़, जिला अध्यक्ष धर्मवीर पुजारी का धन्यवाद ज्ञापित किया।
इस अवसर पर राकेश जांगी ने कहा कि नगर पालिका में प्रतिपक्ष की भूमिका अच्छी तरह से निभाएंगे और भारत सरकार व राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं से गरीब लोगों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में लाभान्वित किया जाएगा और शहर के विकास के लिए भाजपा प्रतिपक्ष की भूमिका अहम रूप से निभाएगी। इस मौके पर भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष हरि इंदौरिया, पार्षद सुशील सरावगी, शिव कुमार शर्मा सहित पार्टी के अनेक कार्यकर्ता मौजूद थे। आज नगर पालिका के अंदर हमारे नेता प्रतिपक्ष और उप नेता प्रतिपक्ष सभी चुने हुए भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों की सर्वसम्मति से भाई कपिल शर्मा को नेता प्रतिपक्ष और भाई त्रिलोक को उप नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है। और हमारे नेता आदरणीय राहुल जी कसवा साहब, आदरणीय राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब, हमारे जिला अध्यक्ष जी और प्रदेश अध्यक्ष जी सबकी राय शुमारी के पश्चात इनको नियुक्ति दी है। और हम उम्मीद करते हैं कि तारानगर शहर की जो जन समस्या है वो तैयारी के साथ नगर पालिका में उठाएंगे और जो प्रतिपक्ष की जो भूमिका है वो उसको अच्छी तरह से निर्वहन करेंगे और जनता से जुड़ी हुई समस्या नगर पालिका में उठाकर जनता को उचित लाभ दिलाने की कोशिश करेंगे। केंद्र और राज्य सरकार की जो भी स्कीमें हैं वो आम गरीब तक पहुँचे, ये हमारे चुने हुए सभी जनप्रतिनिधियों का धर्म है और कर्तव्य है कि हम जनता से जुड़ी समस्या उठाएं और जनता तक पहुंचाएं। जिला परिवहन विभाग में आज 32वां राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का समापन समारोह पूर्वक किया गया। समारोह में जिला कलेक्टर सांवरमल वर्मा व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव राजेश दड़िया आदि ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर जिला कलेक्टर ने कहा कि माह पर्यंत किए गए कार्यों की प्रासंगिकता तभी है जब हम यातायात नियमों को जीवन में उतारें। भारत सरकार एवं राज्य सरकार का लक्ष्य आम आदमी का जीवन बचाना है। इस दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव ने मोटर वाहन अधिनियम 1988 व परिवहन विभाग के दायित्वों पर प्रकाश डाला। इस मौके पर जिला परिवहन अधिकारी संजीव कुमार दलाल ने सड़क सुरक्षा माह में आयोजित विभिन्न गतिविधियों की कार्य रिपोर्ट प्रस्तुत की। आज 32वां सड़क सुरक्षा माह का समापन हुआ है, जो हमने जो महीने भर कई एक्टिविटीज़ की है, जिसका आज कलेक्टर महोदय साहब और जज एडीआर श्री दड़िया जी आए और उन्होंने समापन समारोह में भाग लिया। विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत बच्चों को जो इस माह के अंतर्गत जिन्होंने अच्छे कार्य किए उनको सम्मानित किया गया। और ये अभी आशा की गई है कि हमने जो प्रण और जो शपथ इस माह के दौरान ली है उसको वर्ष भर हम निभाएंगे और सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता और भी पैदा की जाएगी। सुजानगढ़ विधानसभा उपचुनाव को लेकर बुधवार को जिला मुख्यालय पर जिला निर्वाचन अधिकारी सांवरमल वर्मा के निर्देशानुसार सेक्टर अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। जिला परिषद में हुए प्रशिक्षण के दौरान सेक्टर अधिकारियों को उनके कर्तव्य एवं भूमिका के साथ साथ मतदान प्रक्रिया, बूथ की व्यवस्थाओं आदि के बारे में विस्तार से बताया गया। प्रशिक्षण को संबोधित करते हुए राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर ने कहा कि चुनाव की घोषणा के साथ ही सेक्टर अधिकारियों का काम शुरू हो जाएगा। वहीं घोषणा के दूसरे ही दिन उन्हें सुजानगढ़ रिटर्निंग अधिकारी को रिपोर्ट कर अपने फील्ड में जाना है। इस दौरान विधानसभा चुनाव के लिए नियुक्त सेक्टर अधिकारीगण मौजूद थे। अयोध्या में बन रहे भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण के लिए चलाए जा रहे निधि संग्रह अभियान के अंतर्गत बुधवार की शाम विधायक अभिनेश महर्षि ने निधि समर्पण की टोली को 2,88,700 रुपए के चेक भेंट किए। इस अवसर पर महर्षि ने कहा कि राम मंदिर निर्माण का वर्षों पुराना सपना साकार होने जा रहा है और हम सब सौभाग्यशाली हैं कि मंदिर निर्माण के लिए हम भी सहयोगी बने हैं। उल्लेखनीय है कि 3 फरवरी को भी महर्षि ने 12,64,251 रुपए का चेक प्रदान किया था। इस मौके पर संघ के जिला प्रचारक चैतन्य, खंड कार्यवाहक भागीरथ प्रसाद प्रजापत, राकेश पायलट, समर्पण निधि अभियान के संयोजक वासुदेव चाकलान व विशाखा जोशी सहित कई लोग उपस्थित थे। सब लोगों का सौभाग्य है, भगवान श्री राम का मंदिर निर्माण हो रहा है, उसमें प्रत्येक व्यक्ति उस यज्ञ में आहुति देना चाहता है, आगे बढ़कर उस निर्माण में, उस भव्य मंदिर निर्माण में सहयोग करना चाहता है। मुझे खुशी है ये बताते हुए कि महर्षि परिवार के द्वारा और हमारे मित्रों के द्वारा भी इस कार्य में बहुत बढ़ चढ़ करके भाग लिया जा रहा है। पहले इस हेतु करीब अब पहले और अब मिलाकर के करीब 15,52,951 रुपए की राशि कुल मंदिर निर्माण के लिए दी जा चुकी है। मैं सभी से अपील करता हूं कि ये जो यज्ञ है इसमें सब लोगों को आहुति देनी चाहिए और बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए।
चूरू के नेचर पार्क में उप वन संरक्षक सविता दहिया की अध्यक्षता में वन्य जीव रेस्क्यू ट्रेनिंग का आयोजन हुआ। इस अवसर पर वन्य जीव रेस्क्यू विशेषज्ञ डॉक्टर अशोक तंवर ने वन विभाग चूरू में कार्यरत वनपाल, सहायक वनपाल एवं वन रक्षक को ट्रैक्युलाइज बंदूक का उपयोग करने के तरीकों से अवगत करवाया। गत सप्ताह रतनगढ़ में निकले बघेरे को पकड़ने हेतु वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा पगमार्ग सर्वे किया गया था तथा भविष्य में ऐसी स्थिति उत्पन्न होने पर वन कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाने एवं वन्य जीवों के बचाव हेतु जीवों को बेहोश करने हेतु चिकित्सक की निगरानी में ट्रेनिंग दी गई। सहायक वन संरक्षक राकेश कुमार दुलार ने वन्य जीवों के रेस्क्यू करने के तरीकों की महत्ता पर प्रकाश डाला। राजलदेसर युवा विकास समिति की प्रेरणा से आज स्वर्गीय जीवराज नानकराम सुथार की स्मृति में डालमिया ट्रस्ट की ओर से निःशुल्क आयुर्वेदिक चिकित्सा शिविर का आयोजन रखा गया। शिविर का शुभारंभ सोहनी देवी, सुशील कुमार सुथार, समाज सेवी परमेश्वर लाल घोड़ेला, ललित दादीच व युवा विकास समिति के अध्यक्ष कैलाश सोनी आदि ने किया। शिविर में डालमिया ट्रस्ट के डॉक्टर महावीर सिंह व डॉक्टर जोगेंद्र सिंह ने 151 मरीजों की निःशुल्क जांच, परामर्श व 1 महीने के निःशुल्क दवा उपलब्ध कराई। इस अवसर पर डॉक्टर महावीर सिंह ने कहा कि राजलदेसर युवा विकास समिति की ओर से लगातार 14 मार्च से चल रहे इस निःशुल्क आयुर्वेदिक चिकित्सा शिविर में राजलदेसर ही नहीं अपितु आसपास के ग्रामीण इलाकों के मरीजों को काफी फायदा मिल रहा है। कार्यक्रम के दौरान युवा विकास समिति के अध्यक्ष कैलाश सोनी ने आए हुए अतिथियों को प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मान किया। राजलदेसर युवा विकास समिति की तरफ से कैंप 14वां कैंप है। इसका भामाशाह है इस महीने का स्वर्गीय जीवराज जी एवं नानक राम जी की सहायता से कैंप इस महीना शुरू किया हम लोगों ने। 5 बीमारियों का हम लोग ट्रीटमेंट देते हैं यहाँ पे। वैसे तो जनरली कोई भी आता है तो उसको देते हैं, अपने पास से भी देते हैं, नहीं होता तो बाहर से कोई उसको एडवाइस कर देते हैं। और इस कैंप में लोग आते हैं, बढ़िया लाभ उठा रहे हैं दवाइयों का। अब वक्त हो चुका है एक अंतराल का। श्री दादू दयाल सैंडस्टोन हमारे यहाँ पर करौली, धौलपुर, बंसी, पहाड़पुर के पत्थरों पर कुशल कारीगरों के द्वारा नक्काशी व खुदाई का कार्य किया जाता है। अगर आपको अपने घर, फार्म हाउस, मंदिर की सजावट हेतु पत्थर की जाली, खूबसूरत फंवारे, सुंदर झरने, झरोके, गमले, शेर, हाथी, घोड़े, मूर्ति, भव्य चौखट, लैंप, सोफा सेट, छतरी, आकर्षक पिलर बनवाने हो तो संपर्क करें श्री दादू दयाल सैंडस्टोन, टी पॉइंट, सरदार शहर रोड, रतनगढ़। प्रोपराइटर पप्पू राम सैनी, दोसा वाले। अंतराल के बाद फिर से स्वागत है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू अध्ययन केंद्र राजकीय लोहिया महाविद्यालय चूरू में जनवरी 2021 सत्र में प्रवेश आवेदन की अंतिम तिथि 28 फरवरी 2021 है। सभी प्रकार के आवेदन केवल ऑनलाइन किए जाएंगे। वहीं इग्नू में अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के लिए 84 कोर्सेज में निःशुल्क प्रवेश दिया जा रहा है। इन्हें भी इग्नू की वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। अध्ययन केंद्र के समन्वयक डॉक्टर MM शेख ने बताया कि इग्नू में लगभग 200 से अधिक कोर्सेज संचालित किए जा रहे हैं। रतनगढ़ की राजकीय लोहिया गर्ल्स PG कॉलेज में होम साइंस के टीचर के अभाव में छात्राओं को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बेटियों की शिक्षा के लिए कहने को यो तो केंद्र व राज्य सरकार काफी सजग है, लेकिन क्षेत्र की 1133 बेटियों की तरफ किसी का भी ध्यान नहीं जा रहा है। 15 से 26 फरवरी तक BA प्रथम व द्वितीय वर्ष के परीक्षा फार्म भरे जाने हैं तथा उसके बाद परीक्षाएं भी होंगी। आगामी समय में होम साइंस के प्रैक्टिकल भी होने हैं, लेकिन छात्राएं काफी चिंतित है कि वे बिना सिलेबस पूर्ण किए परीक्षाएं कैसे देंगी। कहने को तो 18 जनवरी से कॉलेज नियमित रूप से शुरू हो गया, लेकिन पढ़ाने वाला कोई नहीं है। 18 जनवरी से लोहिया गर्ल्स कॉलेज में क्लासें लगनी शुरू हो गई है, लेकिन हमारे यहाँ पर एक भी टीचर नहीं है, जिसके कारण हमारा अध्ययन कार्य प्रभावित हो रहा है। होम साइंस में यहाँ पे PG है, लेकिन यहाँ पे एक भी टीचर नहीं है और होम साइंस के प्रैक्टिकल भी होने हैं। परीक्षा फॉर्म भी भरे जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक भी टीचर नहीं होने के कारण हमारी पढ़ाई भी डिस्टर्ब हो रही है। यहाँ पे एक भी लेक्चर नहीं है। सरदार शहर की स्थानीय श्री नामदेव टाक क्षत्रिय समाज संस्था के द्वारा श्री नामदेव मंदिर प्रांगण में 2 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। समाज के अध्यक्ष लालचंद झेडू ने बताया कि रात्रि को सुंदरकांड पाठ एवं सुबह अग्निहोत्री देव यज्ञ एवं प्रसाद वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया,
इस अवसर पर हिमांशु पुरवा, भंवरलाल जेडू, ठाकुरमल झाकल सहित समाज के अनेक गणमान्य लोग उपस्थित थे। रतनगढ़ के गांव भोजासर की राजकीय माध्यमिक स्कूल में भामाशाह द्वारा तैयार करवाए गए लहर कक्ष का उद्घाटन बुधवार को हुआ। भामाशाह दीनदयाल सुथार के सौजन्य से तैयार कमरे का लोकार्पण सोहन राम सुथार के द्वारा किया गया। इस अवसर पर उप सरपंच नथमल सुथार, सवाई सिंह, हुक्मी चंद शर्मा सहित कई लोग उपस्थित थे। लहर कक्ष में चित्रांकन एवं डिस्प्ले बोर्ड का इंस्टॉलेशन भामाशाह द्वारा प्रदत्त आर्थिक सहयोग से करवाया गया है। संस्था प्रधान नरेंद्र सांकृत्य ने आगंतुकों का आभार प्रकट किया। इस अवसर पर विपुल राजवंशी, प्रभु सिंह, राजेंद्र गुप्ता सहित कई लोग उपस्थित थे। चूरू की राजकीय बागला उच्च माध्यमिक विद्यालय में मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा कार्यालय ब्लॉक चूरू द्वारा आयोजित 10 दिवसीय आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर में बुधवार को 8वें दिन संभागियों ने आत्मरक्षा का प्रशिक्षण प्राप्त किया। शिविर में पुलिस विभाग से 2 मास्टर केआरपी ने सभी संभागियों को आत्मरक्षा के विशेष गुर सिखाए। वहीं विशेष सत्र के दौरान बीसीएमओ डॉक्टर विश्वास मथुरिया ने पोषण एवं स्वास्थ्य संबंधी विस्तृत जानकारी सभी संभागियों से साझा की। वहीं सरदारशहर की स्थानीय कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में आज 10 दिवसीय आत्मरक्षा प्रशिक्षण का शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर सीबीओ शशिबाला खत्री, एपीसी समसा राकेश बाबू, पीओ समसा विजयपाल धुआं आदि ने मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर शशिबाला खत्री ने कहा कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए इस तरह के प्रशिक्षण सुरक्षा की दृष्टि से प्रभावी रहेंगे। इस दौरान मास्टर ट्रेनर मनोहरी देवी, कुसुमलता, नरेंद्र कुमारी आदि ने आत्मरक्षा के गुर सिखाए। तारानगर तहसील के गांव बाय में स्थित श्याम बावड़ी मंदिर के प्रथम वार्षिक उत्सव पर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी के तहत गत रात्रि को भव्य भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें निशा द्विवेदी भोपाल एवं संजय सेन ने अपने भजनों की प्रस्तुतियां देकर भक्तों को मंत्रमुग्ध कर दिया। साथ ही साथ चांदनी चौक की चंग मंडली ने भी बसंत पंचमी के अवसर पर अपनी प्रस्तुतियां दी। आयोजक प्रेम मित्तल ने बताया कि 18 फरवरी तक समारोह चलेगा। राजलदेसर के स्थानीय सिद्धि विनायक मंदिर के वार्षिक उत्सव के उपलक्ष्य में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। ऋषिकेश के दंडी स्वामी रामानंद जी तीर्थ के सानिध्य में चल रही कथा में वाचन करते हुए कथावाचक ने भगवान श्री कृष्ण की विभिन्न लीलाओं का वर्णन किया। इस अवसर पर कस्बे सहित आसपास के क्षेत्र से आए श्रद्धालु बड़ी संख्या में मौजूद थे। नोडल प्रभारी डॉक्टर विकास सोनी व कोविड वैक्सीन प्रभारी आनंद देरासरी की देखरेख में आज सीएससी सरदारशहर में 369 व्यक्तियों के कोविड वैक्सीनेशन हुआ। इस दौरान ब्लॉक हॉस्पिटल के स्टाफ मनोज कुमारी, सुमन मेघवाल, सरिता व सुमित्रा ने टीम कोविड के रूप में कार्य किया। वहीं शिक्षा विभाग की ओर से विक्रांत कुमार, विनोद मीणा व कार्तिक लाटा ने उपस्थित होकर रिकॉर्ड संधारण व वैक्सीनेशन में सहायता की। जिले में टीकाकरण से छूटे बच्चों व गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण के लिए मिशन इंद्रधनुष 3.0 टीकाकरण अभियान 22 फरवरी व 22 मार्च 2021 से 2 चरणों में चलाया जाएगा। सीएमएचओ डॉक्टर मनोज शर्मा ने बताया कि अभियान का 22 फरवरी व 22 मार्च से शुरू होने वाला प्रत्येक चरण 15 दिन का होगा तथा अभियान में ड्रॉप आउट व लेफ्ट आउट रहे 0 से 24 माह के बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं के विभिन्न जीवन रक्षक टीके लगाए जाएंगे। टीकाकरण के 100% लक्ष्य को पूरा करने के लिए 95% से कम टीकाकरण क्षेत्र को शामिल किया जाएगा। रतनगढ़ तहसील के गांव सीसर में 27 वर्षीय विवाहिता की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है। विवाहिता फांसी के फंदे पर झूली हुई मिली। सूचना पर रतनगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची तथा शव को राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, जहां पर पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। घटना मंगलवार देर रात गाँव सीसर की है। इस संबंध में मृतका के पिता ने पुलिस में मामला दर्ज करवाया है। ये अभी आज थाना पे रिपोर्ट आई है कि महेंद्र कुमार ने रिपोर्ट दी है कि मेरी लड़की अनीता की शादी वर्ष 2012 में राजेंद्र जाट शीतसर निवासी के साथ की थी। शादी के बाद उसकी सास, ननद व राजेंद्र पति द्वारा दहेज के लिए तंग परेशान करते
और उसके साथ अमानवीय व्यवहार करते कल रात्रि को ससुराल में जान से मार दिया या उसने मजबूर होकर आत्महत्या कर ली, ऐसी रिपोर्ट दी है, जिसका पोस्टमार्टम अभी करवाया जा रहा है। जैसे भी सूरत होगी जांच की जाएगी, जांच में तथ्य जो भी आएंगे कार्रवाई की जाएगी। ये था आज का चूरू अपडेट। कल फिर हाजिर होंगे नई अपडेट के साथ। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार। श्री दादू दयाल सैंडस्टोन हमारे यहाँ पर करौली, धौलपुर, बंसी, पहाड़पुर के पत्थरों पर कुशल कारीगरों के द्वारा नक्काशी व खुदाई का कार्य किया जाता है। अगर आपको अपने घर, फार्म हाउस, मंदिर की सजावट हेतु पत्थर की जाली, खूबसूरत फंवारे, सुंदर झरने, झरोखे, गमले, शेर, हाथी, घोड़े, मूर्ति, भव्य चौखट, लैंप, सोफा सेट, छतरी, आकर्षक पिलर बनवाने हो तो संपर्क करें श्री दादू दयाल सैंडस्टोन, टी पॉइंट, सरदार शहर रोड, रतनगढ़। प्रोपराइटर पप्पूराम सैनी, दोसा वाले।